जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। वेलकम एवरीवन। जय जिनेंद्र मेरी आवाज क्लियर है? आई होप सो। जी, ठीक है। सबसे पहले तो आई वांट टू अपलॉड पूनम जी, क्योंकि पूनम जी इज वेरी रेगुलर विद द एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। मतलब शी इज प्रैक्टिसिंग इट ऑन द ऐप जो संधि है, क्योंकि मैं आपको क्लास में सिर्फ बेसिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उसके अलावा उसमें 2 लेवल्स और हैं क्वेश्चंस के इन द ऐप, अगर आपने देखा हो तो, विच आर लिटिल बिट ऑफ अ हायर लेवल। तो क्योंकि आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड सिंस शी इज डूइंग इट, so that's a very very good approach towards the study, and I would like everybody else also to do that. और उसके लिए जो नेक्स्ट वीक है हमारी, नेक्स्ट वीक इज अ टोटल ऑफ। मतलब नेक्स्ट वीक देयर इज नो क्लास बिकॉज आई एम गिविंग यू द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। Okay, so next week there is no class, you have to prepare for the exam as I am also traveling. So मैंने अभी से पहले से बता दिया, so आप लोग प्रिपेयर करो अपने आप को, कोर्स आपके पास है ही, so prepare accordingly. रिवीजन क्लास जो भी होगी वो हम बाद में, जब भी है पेपर लेने के पहले, आई विल गिव द रिवीजन क्लास, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, आज जो एक प्राइमरी टास्क तो हमारा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था व्यंजन संधि का, वो डिस्कस करने का, बट अभी मैं उसको होल्ड पे कर रहा हूँ। विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट पहले मेरा टारगेट आपको एक बार विसर्ग संधि पूरा कर देना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू कंप्लीट द टॉपिक। और बहुत छोटा सा टॉपिक बाकी है, सो वी विल बी कंप्लीटिंग द विसर्ग संधि फर्स्ट। ठीक है, तो हम विसर्ग संधि हम पहले करते हैं, और डिस्कशन जो है व्यंजन संधि का वो हम बाद में कर लेंगे। तो आप लोग ने जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं जो भी, तो उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। वी आर कंटिन्यूइंग विद द विसर्ग संधि। जिनके कैमराज ऑफ है, प्लीज ऑन द कैमरा। जो मैं आप लोग को बता रहा था वो ये है कि जब आप लोग अभ्यास पे जाएंगे अपने आप पे, तो मैं आपको यहाँ से सिर्फ बेसिक्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये जो दोनों हैं ये आपको खुद को करने हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट एडवांस की प्रैक्टिस है, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। और अब तो हमने ऑलमोस्ट सारी संधियां कर ली हैं, तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन, आप सबको अपने उससे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, विसर्ग संधि में जो विसर्ग से लोपः, ये हम देख चुके हैं, राइट। इसके हमने 3 केस भी देख लिए थे, और इसकी हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज हम जो संधि करेंगे विसर्ग की, वो है विसर्ग से उत्वम, या फिर इसको आप लोग शॉर्ट में कह सकते हैं सिर्फ उत्व संधि। इस संधि का एक और नाम है उत्व संधि। ये देखिए इसका टेबल। पूर्व वर्ण में अ है, पूर्व वर्ण में अ है। मध्य वर्ण में आपको पता ही है विसर्ग होता है इस संधि में, हम देख चुके हैं। अकार है, अकार मतलब अ, ठीक है। अ हो सकता, और कोई स्वर नहीं होगा, सिर्फ अ होगा। या फिर मृदु व्यंजन होगा। ये मृदु व्यंजन क्या होता है बताइए, ये क्या होता है? थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कौन कौन सी संधि में इसका आप इसके पहले यूज कर चुके हो इसका? चतुर्थ में। चतुर्थ संधि। ओके, और चतुर्थ संधि है। षत्व संधि। संधि है। और चत्व में तो कर्कश स्वर इस्तेमाल किए। इसमें सॉरी, कोई चत्व संधि बोल रहे हैं? नहीं नहीं, छत्व छत्व छत्व, हाँ जी जी, छत्व है ना। और इस संधि का नाम है उत्व, तो कंफ्यूज मत होना नामों में, इस संधि का नाम है उत्व। ठीक है, नहीं, छत्व चल संधि में भी नहीं है एक्चुअली, उसमें तो स्वर लिखा है और षत्व में है, ठीक है। और किसी, और किसी में है कि सत्व संधि से। तत्व संधि में है कि? संधि में, हाँ।
ठीक है, मतलब आप लोग को पता होना चाहिए ऐसा, बस उस जर्नल नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका परवर्ण या तो आकार हो सकता है, लघु व्यंजन हो सकता है। तो हम विसर्ग को कन्वर्ट कर देंगे उकार, उकार मतलब ऊ में। जहां जहां भी विसर्ग आएगा वहां वहां आपका क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। इसके पहले वाली में हम विसर्ग को हटा रहे थे, उसका लोप कर रहे थे, राइट। इसमें हम विसर्ग को कन्वर्ट कर देंगे ऊ में। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए, कृष्ण अवति, कृष्ण अ है, विसर्ग है, और वापस अ है। क्या ये कंडीशन बन गई, अ प्लस विसर्ग प्लस अ? ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हम विसर्ग को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऊ में। समझना, हाँ। तो इन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि इसमें संधि के अंदर संधि है। इजी है पर फिर भी समझा रहा हूँ। तो अ है, फिर विसर्ग है, फिर अ है। हमने पढ़ा है हम विसर्ग को कन्वर्ट कर देंगे ऊ में। तो इन्होंने क्या किया, कृष्ण विसर्ग की जगह लिख दिया ऊ, और अवति का अवति लिख दिया। कृष्ण ऊ अवति कैसे बना, ये आप लोग को समझ आ गया, आ गया ना, कृष्ण ऊ अवति कैसे बना। अब ये क्या, कृष्ण ऊ अवति, इस कंडीशन में ये न और ऊ के बीच में कोई संधि हो सकती है क्या? अगर मतलब न मतलब अ, और अ के सामने ऊ, गुण क्या संधि। हमने ऐसी कोई संधि कहीं पर पढ़ी है, अ प्लस ऊ? वो तो गुण वो संधि सर। कौन सी संधि, रश्मि जी? गुण संधि। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। सर तो वैसे पूर्व अ रूप और संधि, ऊ के बीच में तो ओ हो सवर्ण जाता है पूर्व ना। रूप संधि सर, अवग्रह पूर्व रूप। एक मिनट, एक मिनट, पहले तो पूनम जी आप क्या बोल रहे हैं? तो मैं तो कह रही हूँ कि अ और ऊ मिले तो ओ तो वैसे भी हो जा, और वैसे ऊ नहीं मिले तो होता, ओ तो हो जाता है। किसी संधि के नियम से होता है, वैसे ही नहीं होता है। जिस जो आप कह रहे हैं, वैसे ही हो जाता है। नहीं अरे नहीं, अ और ऊ और ऊ मिलके, की संधि में तो अ और ऊ तो ओ नहीं बनता। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी संधि है वो, नाम ही तो पूछ रहा हूँ मैं। अ गुण और वो ऊ, तो संधि। गुण संधि है, गुण गुण संधि संधि। है। ठीक जी। है, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। तो हम इसमें संधि के, देखो लोभ वाली संधि मैंने आपको बताया था कि उसमें संधि के अंदर संधि नहीं होगी, पर इसमें हो सकती है। उत्व संधि में हम अंडर इसको क्योंकि क्यों, क्योंकि ये अभी तक ये टूटा नहीं, इसमें ये अधूरा है, इसमें तीन तीन शब्द है, हमको इसको जो के एक करना पड़ेगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि भाई इसमें न और इधर अ और ऊ के बीच में गुण संधि हो सकती है, तो हम यहाँ पर गुण संधि करेंगे, और इनका हम क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। और एक और नियम देखो, अगर ओ आ जाएगा तो ओ के बाद वाले अ को हम क्या करेंगे, ओ के बाद वाले, ओ के बाद अगर अ है तो उसको हम अवग्रह बना देंगे। पूर्व रूप संधि। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, पूर्ण रूप संधि कह रहे हैं डिम्पल जी। हाँ। बस, तो दोनों संधि लगा के हमारा ये जो फाइनल शब्द बनेगा वो बनेगा कृष्णोवती। कितनों को समझ नहीं आया? प्रेमा जी समझ आया क्या हुआ यहाँ? देखो, दो समझ जिनको नहीं आएगा उसका एक ही रीजन है कि आपको पुरानी संधि के नियम नहीं पता, दैट्स इट। प्रेमा जी, अभी आपको समझ आया कृष्णोवती कैसे बना? हाँ, उसमें पूर्व 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 रूप संधि लगाया। और उसके पहले गुण संधि, पहले गुण संधि लगेगी ओ बनाने के लिए, हाँ, और फिर अ का अवग्रह करने के लिए संधि लगेगी। ठीक है, बराबर। तो चलो, ओके देन, अगला एग्जांपल देखते हैं। नंदना प्लस हसती, आ गया, विसर्ग आ गया, वापस आ गया। कंडीशन बन गई, बन जाएगी। इसको हम क्या कर देंगे, ऊ बना देंगे। नंदन ऊ हस्ती, वापस से अ और ऊ क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, नंदनो। क्या हम नंदनो और हसती को जोड़ सकते हैं क्या?
ऐसा कोई नियम हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्यों जोड़ा था? क्योंकि यहाँ पर अ था, तो अ का अवग्रह बन सकता था। लेकिन इसमें हमारे पास ह है, और ह को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम बस इन दोनों को जोड़ देंगे और हस्ती को अलग रखेंगे। तो हमने हस्ती को अलग रखा और इन दोनों को जोड़ दिया गुण संधि के नियम से, तो ये बन गया नंदनी। ठीक है, क्लियर? पूछ लेना नहीं आए तो। अगला, हरिणः प्लस धावती। वापिस देखो, यहाँ पे अ है, यहाँ पे विसर्ग है, और यहाँ पर ध है। क्या ये कंडीशन सही है कि नहीं? ध वाली कंडीशन सही है कि नहीं? सही है। मृदु व्यंजन है ध। पीनल जी समझ आ रहे हैं क्या? पीनल जी, शायद आपने अभी अभी ज्वाइन सर किया मैं है, हाँ अभी अभी ज्वाइन हुई। पर आ जाएगा, आप समझदार हो, आ जाए। नहीं आए तो पूछना, ठीक है? ठीक है। ओके। तो अगर हमारी जो कंडीशन थी कि भाई अ होना चाहिए, अ के बाद विसर्ग होना चाहिए, और पर वर्ण में अ हो सकता है या फिर मृदु व्यंजन हो सकता है, और क्योंकि ध एक मृदु व्यंजन है तो ये कंडीशन भी द थ ध तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। मृदु व्यंजन मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा। तो क्योंकि ध तीसरे नंबर पे आ रहा है तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। सही कंडीशन है तो हम क्या करते हैं, हम विसर्ग को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऊ ऊ में। में। तो हमने विसर्ग को कन्वर्ट कर दिया ऊ में। हरिण ऊ धावती, इतना कंडीशन हमारी बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, गुण ऋण संधि। और ऊ के साथ में कौन सी संधि हो रही है? गुण संधि हो रही है। अ के बाद ऊ हो तो गुण संधि हो जाती है। तो हम क्या इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे हरिणो, और धावती को एज इट इज बाद में लिख देंगे धावती। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, नृपः। किसी पता है नृपः मतलब क्या होता है? राजा। राजा। ठीक है, अ है, सर्ग है, और द है। क्या ये कंडीशन सही है? सही है ना, त थ द, जी। ये भी सही है। तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को कन्वर्ट कर देंगे ऊ में। रप ऊ ददाती। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे? गुण संधि। तो क्या बन जाएगा, नृपो, और ददाती को एज इट इज लिख देंगे। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, अगर प्लस के बाद में अ आता है तो आपका गुण संधि के साथ साथ एक और संधि कौन सी होगी यहाँ पर अवग्रह बनाने के लिए? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। ठीक है, बस। सर एक मिनट सर, एग्जाम्पल 2 में नंदनः प्लस हसती है, हाँ, क्या है ये समझ नहीं आया मुझे। आप बताओ क्या है? सारे व्यंजन ये तो आपको पता होना चाहिए, अ, क्या होता है? मृदु व्यंजन में क्या क्या आते हैं? मृदु व्यंजन में तीसरे, चौथा, पांचवे के अलावा और क्या क्या आता है? अरे, यरलव स स शः ह। हाँ। आठों अच्छा के ये आठों आ मुझे जाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं आते हैं। अरे क्या गड़बड़ कर रहे हो, आप में से एक को भी नहीं पता क्या? तो यरलव आते हैं। यरलव ह आते हैं। हाँ य, र, यह ल, व आते और हैं। ह। हाँ आते हैं। ठीक है, तो य, ठीक है। र, ल, व, ह, ये हाँ। पांचों लिख लो जरा। आप लोग लिखते नहीं, छोटी छोटी बातें फिर भूल जाते हो। मृदु व्यंजन में तीसरे, चौथे, पांचवे के अलावा ये पांच वर्ड और आते हैं, य, र, ल, व और ह। ठीक है, ये सब मृदु व्यंजन में आ गए। और क्या क्या रह गया? तो भाई पहला वर्ण रह गया, दूसरा रह गया, और य, र, ल, व, ह के साथ क्या क्या थे? श, श श श, श ये श सब किधर? सॉरी, ह नहीं, सॉरी, श श स, श स, स स। स ये सारे कहाँ जाते हैं? कर्कश कर्कश व्यंजन कर्कश में। व्यंजन। कर्कश में जाते हैं, कर्कश। ठीक है, कर्कश में फर्स्ट और सेकंड और श। यस। ठीक है। तो क्योंकि हमारा मृदु व्यंजन में ह आता है तो इसलिए ये कंडीशन सही है। ओके डिम्पल जी। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें एक नियम आपको याद रखना है। अगर शब्द मैंने बनाया कृष्ण प्लस अपी, सॉल्व करो इसको।
क्या आंसर आएगा? कृष्ण प्लस अपी, कृष्णोपि। ओ कृष्णोपी, है ना? कृष्णोपी कृष्णोपी। कृष्ण। ऐसा नहीं होगा, गलत। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपी क्या है? वो अभी अव्यय। अव्यय। अब अव्यय है। अभी है हाँ। अव्यय कभी बदलते हैं क्या? नहीं है। अरे इसमें टाइम क्यों लग रहा है आप लोग को? अव्यय बदलते हैं क्या कभी? नहीं तो नहीं क्या हम अब अपी जो पूरा एक शब्द है उसके अ को अवग्रह कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते। तो तो क्योंकि वो ऐसे अपने आप में एक अव्यय है, वो नहीं बदलेगा। तो अगर आपका प्लस के बाद यहाँ पर अव्यय आ रहा है तो फिर आप ये वाली संधि का, उत्व संधि का नियम नहीं लगाओगे। तो कोई भी रूल ये नहीं बनेगा, मतलब कृष्णो भी नहीं बनेगा वो। नहीं, अगर प्लस के बाद में अपी है, अगर प्लस के बाद में अव्यय आ रहा है तो ये संधि का नियम नहीं बनेगा। उत्व संधि का नियम जो हमने पढ़ा वो, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं कृष्ण बताता हूँ क्या होगा। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है पुनः प्लस अपी। अब हमको देख के लग रहा है कि भाई इसमें तो उत्व संधि का नियम है तो लगा दो। नहीं लग सकता। तो क्या होगा? अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में हम विसर्ग को कन्वर्ट कर देते हैं र में। इसमें कन्वर्ट कर देंगे र में, वो भी र पूरा, आधा नहीं, हलंत के साथ नहीं, र पूरा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा अगर हम विसर्ग को र में कर देंगे तो? पुनरपि। पुनरपि। तो उससे देखो फिर हाँ, ये फिर कृष्ण और अपी बन जाएगा कृष्णरपि। कृष्णरपि। यस यस हाँ यस। हाँ, बोलिए आशीष जी क्या कह रहे हैं? भैया जी यदि र पूरा कर देंगे तो फिर तो पुनराप ही हो जाएगा। तो र नहीं नहीं, हलंत वाला रख के आ का आगे से पूरा कर देंगे ना उसे मिला के। मतलब पूरा कर देंगे, मतलब उसमें हम बड़े आ की मात्रा नहीं चढ़ा रहे हैं, दीर्घ आ नहीं लगा रहे, पूरा कर देंगे मतलब अ ही, जो रस्व अ होता है ना वही लगाना है उसमें। पूरा हम्म। करेंगे तो फिर तो र ही बन जाए पूरा, मतलब वो व्यंजन अधूरा नहीं रहेगा, र हलंत के साथ नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मतलब। देखो इसने एक और एग्जांपल दिया है, पितः प्लस अत्र। अब अत्र भी क्या है? अव्यय है ना? अव्यय अत्र अव्यय तत्र। अब जिनको नहीं पता होगा अव्यय है अपी अत्र, वो तो संधि का नियम अत्र लगा के आ जाएंगे। अत्र ही हाँ। हाँ, वो समझेंगे हमने तो उत्व संधि से ही कर दी। पर नहीं, अगर प्लस के बाद में अव्यय है तो फिर आपको उसको नहीं छेड़ना है। आपको बस क्या करना है, आपको विसर्ग को र बन, यहाँ से ये तो चला जाएगा, मतलब चला जाएगा, मतलब ये विसर्ग र आधा होगा तो उसमें ये वाला अ जुड़ जाएगा, तो र पूरा हो जाएगा। ठीक है? तो पुनरअपि का हो या पितरत्र का हो, ये नियम आपको लगाना है अगर आपका प्लस के बाद क्या हो, परवर्ण में क्या हो, अव्यय। क्योंकि अव्यय अ से शुरू होते हैं बहुत सारे अव्यय, और अगर कोई मृदु व्यंजन वाला अव्यय भी हुआ तो भी यही नियम लगाना। पर ऐसे अव्यय आपको मिलेंगे कम, फिर भी बताने के लिए मैंने आपको नियम बता दिया। समझ गए ये संधि एक सब क्वेश्चन लोग? हो रहा है भैया जी। हाँ जी। जैसे कोपी का संधि विच्छेद करते हैं तो कह प्लस अपी होता है। हाँ हाँ। तो वहां भी अपी अव्यय है यस। परवर्ण में। हाँ हाँ। फिर लेकिन वहां उत्तु संधि का प्रयोग किया है वहां विसर्ग के पर स्थान पे। वहां पर उत्व संधि से ज्यादा वहां पर हम पूर्व रूप संधि का नियम लगाने की कोशिश करते, जहाँ पे हम अ को अवग्रह कर देते हैं, है ना? हाँ ठीक है। वो वाला नियम वहां लगा देते हैं। और बाकी अभी और दो संधि हम पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा कुछ आ सकता है, जो बात आप बोल रहे हो ना, वो आ जानी चाहिए। वैसे तो आगे नहीं आई तो फिर जो मैंने अभी आपको बात बोली, पूर्व संधि में मौका अवग्रह कर देते हैं ना, वो बात वहां पे आ जाएगी। ठीक है, आप लोग को समझ आ गई उत्व संधि, है ना? रश्मि जी क्या हुआ, आ गई समझ? ठीक है, सर करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस उत्व संधि। चलिए चालू कीजिए रश्मि जी। विवाह प्लस वंद्य, शिवो वंद्य, सेकंड वन। शिव थोड़ा ना लिखा है, शिवो लिखा है। हाँ, सेकंड हो गया ना, शिवो वंद्य। बाकी लोग चैट पे भेजो आंसर, ऐसा कैसे काम चलेगा? ठीक है। हाँ डिम्पल जी। बालः प्लस हसति। बालो हसति, सेकंड नंबर। सुनीता जी।
पाठ प्लस भवति, पाठो भवति, बी। नमः प्लस नमः, ये अच्छा प्रश्न है। नमः प्लस नमः। अमिता जी। I'll give you the option. Unmute yourself now. सी ऑप्शन कह रहे हो आप लोग? सी प्लीज। डी सी। नहीं हो जाएगा ये? सर डी नहीं हो जाएगा ये? क्यों? क्यों? कैसे होगा, नहीं बताओ नहीं कैसे नहीं, ठीक होगा? है। नो 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 सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी एक सेकंड को, यू वो दुगागम संधि से। हाँ, सॉरी। चलो अच्छा है, आप पढ़ तो रहे हो, तभी तो पुरानी संधि याद आएंगी। जो पढ़ ही नहीं रहे उनको तो एक ही याद आएगी जो पढ़ी है अभी। चलो, चित्रलेखा जी। यस। दीप प्लस ज्वलती। दीपः तो विसर्ग जाएगा, तो ज्वलति तो दीपो, दीपो, दीपो ज्वलति थर्ड नंबर का आएगा। ओके। यस, पल्लवी जी। गजः गच्छति, गजो गच्छति 3 नंबर। वेरी गुड। यस, मीना जी। रामः प्लस जयति। फोर्थ वन, रामो जयति। बहुत अच्छी बात है, आप लोग तो सब सीख गए हो। विनोदः प्लस ददाति। रश्मि जी। थर्ड ऑप्शन विनोदो ददाति। अब देखो, सुनने में लग सकता है विनोदो तो अशुद्ध लग रहा है, वो अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। बाकी लोग कैमरा नहीं, माइक म्यूट रखो प्लीज। यस, आशीष जी। भूयः भूयः। ऑप्शन 4, भूयो भूयः। भूयो भूयः। जल्दबाजी में हम भूयो भूयो कर देंगे, पर बाद वाला तो वैसे ही रहेगा, भूयः भूयो भूयः। ओके, संगीता जी। रामः राजा। अनम्यूट कीजिए। सर रामो राजा, थर्ड वन। वाह, क्या बात है। चलो इसको तोड़ते हैं। संगीता जी, आपसे शुरू करते हैं। पहले पढ़ना भी है सबको प्रश्न क्या है, फिर ऑप्शन भी पढ़ना है जो आप आंसर दोगे। बाकी चैट पे सर आने दो। सर फर्स्ट वाला गजः अग्रत, गजः अग्रतः। समझा दीजिए एक बार कैसे किया आपने। सर जो विसर्ग है वो ओ हो जाएगा, और जो ये है इसको क्या बोलते हैं? नहीं, विसर्ग वो तो वो अभी तो जो शब्द है उसमें से, उसमें थे ना कहीं विसर्ग लिखा है नहीं, जो आपको। ओ है, हाँ, जो ओ है वो विसर्ग बन गया, और जो अ है वो, ये जो एस का निशान क्या बोलते हैं सर? क्या कह रहे? अवग्रह। अवग्रह। अवग्रह, हाँ जी। ये तो फर्स्ट वाला। गजः प्लस अग्रतर। हम्म। मीना जी ने भी ऑप्शन सही कर लिया। ओके। हाँ, डिम्पल जी, पढ़िए क्या प्रश्न है, उत्तर बताइए। वृद्धोहम, हम्म, वृद्धः प्लस अहम, हाँ। फर्स्ट अच्छा, वन। अहम शब्द कोई और नहीं बताएगा। अहम शब्द और कहाँ पढ़ा है आपने, कि पहली बार सुन रहे हो आप अहम शब्द? नहीं, सुना हुआ है सर ये, क्या है? कर्नाटक अच्छा। में सुना हुआ है अहम। अच्छा, आपने संस्कृत में नहीं सुना मतलब? नहीं सर, हाँ मैं मतलब हम मतलब मैं। नहीं तो आपने मतलब, हाँ आपने। अच्छा, अहम शब्द कितनों ने संस्कृत में इसके पहले सुना है? तो सुना हुआ है। संस्कृत में इसके बिना आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड ही है हम। ये प्रथम विभक्ति के लिए भी होगा, हाँ। और हम्म। लकार में सुना है, लकार अरे, में। कौन से लकार में सुना आपने यहाँ? हम सर उत्तम उत्तम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष उत्तम है, पुरुष, लकार हाँ। वकार कहाँ? अरे, उत्तम पुरुष जी। आप लोग क्या काम अस्मत्, कर रहे हो? अस्मत् शब्द के रूप का है ये। हाँ, प्रथमा तो विभक्ति एक फिर वचन। भी मैं उतना कठिन नहीं गया अस्मत् पे तो जो बेसिक बात मैंने आपको बताई थी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कर्ता सर वो क्रिया। आमी आवह आमह, अगर हाँ, तो उसकी। अहम का कर्ता कौन होता है? सॉरी, अहम की क्रिया क्या होती है?
आमी पट धातु उत्तम में पुरुष एक वचन। आमी उत्तम पुरुष आमी एक वचन। पठामी पठामी, हाँ, अहम पठामी पठामी। अहम का मतलब क्या होता है? मैं मैं एक और वचन आवाम का मतलब हम दो हम दोनों। वचन और वयम का मतलब हम सब बहुवचन। हम सब ये तो टेक्निकल टर्म है भैया। अहम बोलते तुरंत आपको ख्याल आना चाहिए कि तो उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। पुरुष कर्ता चार्ट पढ़ाया था मैंने आपको बोर्ड पे लिखे, मुझे अच्छे से याद है। पेपर देना है, अगला वीक छुट्टी है आपकी, पेपर की तैयारी करना है, उसके बाद पेपर होगा, ठीक है? हाँ, ताकि आप कर लोगे। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। चलो, आपने आंसर बोला था एक वृद्धः प्लस अहम को अर्थ, ये शब्द आ गया है। और इसका आंसर दे रहे हैं सुनीता जी। सर सेकंड कह प्लस अर्थः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूनम जी, करिए अनम्यूट कीजिए। स प्लस अहम बी। स लिखा है कि सह लिखा है? सह 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 प्लस। आपने सुना है जोड़ आधा सो हम? सुना है हमारे जैनों की सुक्ति, जोड़ आधा सो हम। आधा मतलब जो आत्मा है, जो भगवान है, वही मैं हूँ, तो उधर का शब्द ही है तो हम सो शब्द हम। आता है मैं आत्मा हाँ, हूँ, मतलब मैं वही मैं आत्मा हूँ। हूँ। हाँ, चलो बताइए अमिता जी, पढ़िए भी क्या लिखा है, सॉल्व भी कीजिए। तो ब्रवीता सह अब्रवीत। सो नंबर बी प्लीज। सह प्लस अब्रवीत। ये हाँ, अब्रवीत कौन से लकार का शब्द है? लंग past लकार। tense। रंग लकार लंग लंग लकार। काल कौन से अर्थ में प्रयोग होता है लंग लकार? किस चीज में काम में आता है? भूतकाल। भूतकाल भूतकाल। ये बड़ा कॉमन है। इतोपी, बताइए पल्लवी जी। इतोपि, इतः प्लस अपि 4 नंबर। बहुत बढ़िया। गोत्र, संगीता जी। अच्छा संगीता जी सॉरी, आप बता चुके, एक बार पीनल जी से पूछ लेते। पीनल जी। गोत्र कह प्लस अत्र सेकंड नंबर। अच्छा, इसमें किसी कोई प्रश्न है क्या? अभी तो हमने पढ़ा था कि अत्र तो अव्यय है, अवग अवग तो फिर सर अव्यय है अत्र तो अव्यय है। सर हाँ सर फिर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में पिछले कॉपी के लिए भी था हाँ, कि वो देखो तो क्या अभी है, तो जी इन्होंने वो एक एक्सेप्शनल केस बताया है। संधि हो भी सकती है, और कहीं कहीं पे अगर आपको र जैसा लिखा हुआ है, पूर्वा प्लस अपी, पूर्वोपी भी लिखा हो सकता है, पूर्वरपि भी लिखा हो सकता है, दोनों सही है। ठीक है, तो दोनों केसेस को आप मन में बना के चलो कि भाई हम अवग्रह भी कर सकते हैं और हम र भी लिख सकते हैं। आपके सामने जब आप पढ़ोगे तो आपको दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई शब्द कैसे बना है। ठीक है पूनम जी, बोथ आर करेक्ट। नहीं, पर सर अगर अत्र या अपि अगर अव्यय हैं, तब जैसे हमने पिछले में वो कर दिया था ना, अपि के लिए हटा के अवग्रह लगा मैंने दिया बोला था, ना, वो करेक्ट है। हमने र कर दिया था, तो दोनों तरीके सही हैं, बोथ आर करेक्ट, पर मैं यही कह रहा हूँ। पर अच्छा, पर अवग्रह भी ठीक है अब। हाँ पर सही अगर है। सर आप जी ओके अभी आया ना हमारे सामने जो एग्जाम्पल है, वो तो अवग्रह वाला एग्जाम्पल ही आया है। जी दैट इज जी करेक्ट। तो पीनल जी ने इसका आंसर ऑप्शन बी बोला है। संगीता जी ने सी क्यों लिख दिया? शायद गलती से लिख दिया होगा, पर शायद या तो उन्होंने वो वाला एग्जाम्पल समझा होगा अव्यय वाला, इसलिए। But दोनों सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हाँ ये वाला बताइए। प्रेमा जी, प्रेमा जी कैसे छूट गए आज? बताइए, हो होत वाला। पढ़िए पढ़िए। स अग्रज। अच्छा, ये उग्रज और अग्रज में किसी को अंतर पता है? अग्रज तो बड़े को बोलते आगे हैं, पीछे आगे बड़े अग्रज मतलब भाई या आगे बड़ा पल्लवी पीछे जी आप भाई। म्यूट है।
अग्रज मतलब आगे और उग्रज मतलब पीछे क्या? पल्लवी जी भी कुछ कहना हाँ चाह जी, रही थी। अग्रज मतलब अग्रे जायते इति अग्रज ना, तो वो पहले जन्मा हुआ तो बड़ा भाई। और और उग्रज? उग्रज मतलब उग्रे जायते, तो उग्र तो क्रोधी हो गया ना उसका अर्थ, या देखो, गरम। हाँ, एक अर्थ इसका ये भी सही है। उग्र मतलब जो बहुत एकदम क्रोध स्वभाव वाला होता है ना, उग्र प्राणी, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए वो। और अग्रज मतलब जो हमसे बड़ा हो। तो उग्रज और अग्रज ऐसा अंतर आता है दोनों में। ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सह प्लस अग्रज। ओके, बताइए चित्रलेखा जी, आंसर बताइए। हेलो। हाँ, भवतो अदृष्टम, तो भवतः अदृष्टम, सेकंड वाला। सेकंड में भवता लिखा है क्या? क्या? सेकंड ऑप्शन में क्या? सेकंड ऑप्शन पढ़िए एक बार, क्या लिखा है? ओह सॉरी, या थर्ड थर्ड आएगा, बोलो सेकंड में भवन था, सॉरी। अब आपको ये भवतः बातें याद, अदृष्टम, थर्ड वन। आप लोग को ये बातें याद दिलाने या कौन आएगा पढ़ना। बार बार? बेसिक्स क्यों? आपको सब आ गया, लेकिन आप बेसिक में मात खाओगे सब। बेसिक्स ध्यान रखो, दैट्स इट। आप लोग तो फटाफट कर रहे हो, और या क्या चाहिए? चलो, दैट्स एन इजी वन। बताइए रश्मि जी। ततोपि, ततः प्लस अपि, सेकंड ऑप्शन। सेकंड। अब जल्दबाजी में फोर्थ मत कर देना कि भैया आऊ चला जाएगा तो आधा हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे आऊ आया है, तो ततः प्लस अपि। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बहुत इजी, सब इजी संधियां हैं। विसर्ग संधि तो मैंने पहले ही कहा था बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, इस संधि का ने नाम दिया है रेफा देश संधि। रेफ आदेश। रेफ मतलब हमेशा ये मात्रा में समझना, र का आदेश होता है, ऐसा भी समझ सकते हो आप। र का इसमें आदेश होता है, जिस संधि से हम र का आदेश करते हैं, ऐसी संधि को हम रेफादेश भी कहते हैं। और एक सेकेंड, इसी को हम रत्व भी कह सकते हैं। रत्व संधि, जैसे उत्व पढ़ा ना आपने, वैसे इसको हम रत्व संधि भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं, टेबल समझते हैं, इसके नियम समझते हैं फटाफट। पूर्व वर्ण है, मध्य वर्ण, पर मतलब विसर्ग संधि मध्य वर्ण का मतलब तो विसर्गी होता है, वो आप समझ गए होंगे अब तक। पूर्व वर्ण में काफी सारी चीजें हैं, ध्यान से देखना क्या क्या है। ई हो सकता है, ई, उ, री, 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 ए, आई, ओ, औ। तो इसका मतलब आ के अलावा सब स्वर। अ, आ, अह, इन सब के अलावा जो बाकी सब बच जाते हैं वो सब आ जाएंगे आपके इसमें स्वर। ठीक है। और मध्य वर्ण में आपका विसर्ग होता है, और पर वर्ण में आपका स्वर होता है, और मृदु व्यंजन होता है। मृदु व्यंजन आप समझाने पड़ेंगे क्या, कि आप लोग को आ गए? मृदु व्यंजन अब तो आ गए ना? अरे बोलो, सब सब छाप रहे हैं, सब छाप रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा अभी। हाँ, लिख समझ रहे में आ लिख यस, गया। रहे हैं। आ गया ना? अब देखो इसमें क्या है, इसमें स्वर मतलब इसमें सारे स्वर आ सकते हैं। और इसके पहले उत्व संधि में सिर्फ अ आता था। अ आता था या मृदु व्यंजन बस आता था। रत्व संधि में कोई भी स्वर आ सकता है, अ, आ, ई। और मृदु व्यंजन तो खैर वहां भी आते थे, यहाँ भी आते थे। आदेश क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। विसर्ग के स्थान पर हम र कर देंगे। ओके, सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल, फिर आप लोग से करवाएंगे। मुनि ही प्लस इति, ई आया हुआ है, विसर्ग आया हुआ है, वापस ई आया हुआ है। क्या ये कंडीशन बन गई? रत्व संधि की कंडीशन हो गई ना? क्या करना है हमको, इसके स्थान पे कर दो र। तो इन्होंने विसर्ग के स्थान पे किया र, तो इनका शब्द बना मुनीरिति। मुनि प्लस इति का बना मुनीरिति।
समझ आया कैसे? क्योंकि हमने विसर्ग के स्थान पर कर दिया र, ठीक है, और र के बाद वाला ई हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये ई की मात्रा लग गई, तो शब्द बन गया मुनि रीति। सबको समझ आ गया कैसे बना? थोड़ा स्लो बोलो, बहुत स्पीड में बोलते हो। ठीक है, गुड। चलो अगला एक और एग्जाम्पल देखो, धीरे धीरे आ जाएगा, समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगला देखिए, भानु प्लस असौ, यहाँ पर आया है उ, फिर है विसर्ग, फिर है अ। क्या ये कंडीशन सही है? बन रही है ना, उ हाँ विसर्ग जी। और अ। अब क्या होगा इसमें, चित्रलेखा जी आप ही समझाओ। अ, भानु हो वत्ता असौ, तो भानु मार जो विसर्ग है उनका लोप हुआ और र लगा, और सौ लो र चित्रलेखा जी इसको आखा इसको लोप पूरा मत हो बोलो, गया, लोप तो नहीं र। बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे क्या, विसर्ग के स्थान पे र आया है, लोप नहीं बोलेंगे। गायब अच्छा, थोड़ी ना हुआ है विसर्ग, उसके जगह पे र आया है ओके ना, ओके, या ऐसा। तो मतलब भानु रसो कैसे बना, समझ आ गया ना, शब्द या भानु रसो। हाँ, या चलो मैं इतना फास्ट भी नहीं था कि आपको समझना है, मेरे को यही डर लग रहा था। चलो अगला देखो, एतहि प्लस भक्षितम, क्या आया यहाँ पर, आई आया है, आई। विसर्ग आया है और भ आया है। क्या भ यहाँ पे आ सकता है? क्या ये हाँ कंडीशन जी। सही बनी कि नहीं बनी? हाँ जी। बन गई ना। क्या करेंगे हम विसर्ग सही का? बात है। र। अब ये इन्होंने क्या किया, ये मुझे कोई समझा देगा? रह तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें। ऊपर ऊपर सर रेफरेंस। भ पे ऊपर अर्घ की वाली मात्रा लग गई। ऊपर। तो कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ पर रेफ की मात्रा लगी और यहाँ क्यों नहीं लगी? क्योंकि ऊपर स्वर थे, यहाँ पे व्यंजन है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। यहाँ पर वर्ण में क्या है, स्वर दिए हैं, तो र के साथ जब स्वर जुड़ जाएंगे तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। पर अगर र हमको लगाना है, र के बाद में भ हो, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? हम इसको जोड़ ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस रा को यहाँ पे रेफ के रूप में चढ़ा देंगे। बात समझ आई? तो जी हाँ, अगर क्योंकि आप, आगे स्वर नहीं है ना, तो वो स्वर पूरा नहीं नहीं है, बन सकता। यस, स्वर नहीं है आगे, इसलिए वो पूरा नहीं बन सकता। चलो ठीक है, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ काम करें, आप लोग कर लोगे। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। बताइए चित्रलेखा जी, प्रश्न पढ़िए, उत्तर भी बताना है। परशु हो प्लस आयुधम, तो परसों तो विसर्ग निकल जाएगा, तो परसों आ का अगर आप ध्यान से परसों देखो ना, तो एक ही ऑप्शन सही है, बाकी सब तो क्लियर कट गलत है। एक ही सही है ऑप्शन तो। या परसों युद्धम, तो पर फोर्थ वन आएगा परशुरायुधम। आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? नहीं, बता रही हूँ। ठीक है, आप बस देखो ना, कुछ नहीं देखना आपको, बस र देखना है, और चारों में से या र तो चौथे ऑप्शन में आया है बस, या परशुरायुधम, है या ना। परशुराय। चलो अगला, मुनि प्लस आश्रम। हाँ सुनीता जी। सर डी मुनेराश्रमः। ठीक है, पाड़ी ही प्लस अयम, बताइए प्रेमा जी। फर्स्ट वाला। पाड़ी रयम, फर्स्ट वाला। ओके ओके। सुनो हूँ
प्लस आह। बताइए संगीता जी। सर डी फोर्थ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिस इज द स्पीड आई वांट। फटाफट जैसे मैं क्वेश्चन बोले तुरंत आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल बेसिक रूल्स है। नेक्स्ट, कपिहि प्लस आरोहति। अमिता जी। Um, sir, I'm a little bit confused between 1 and 2. वाई? पहले में है कपि रा रोहती और दूसरे में है कपि आ रोहती। हाँ हाँ, तो तो मेरा क्लैरिटी नहीं है इतना। अगर हम मान लेते हैं सेकंड ऑप्शन, हम्म, तो इसमें तो इन्होंने इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, हाँ ठीक है। तो फिर इसमें विसर्ग कहाँ गया? नहीं, तो ए ही आएगा सर। राइट, विसर्ग का यस। कुछ तो हो, तो हमने कुछ नहीं कहा, विसर्ग का र कर दिया और इसमें आ की मात्रा जोड़ दी, हाँ वो रा बन गया। राइट, ए सर। चलिए, श्रीपति ही प्लस अस्ति। पल्लवी जी। श्रीपति ही प्लस अस्ति, श्रीपति रस्ति, नंबर 1। नंबर 1, वेरी गुड। कोई एग्जाम्पल समझना है तो रोकना बीच में। ओके, अतिथि ही प्लस आगच्छति। एनर्जी। अतिथि प्लस आगच्छति, थर्ड ऑप्शन अतिथि रागच्छति। वाह, बढ़िया। इक्षु प्लस अस्ति। रश्मि जी। इक्षु प्लस अस्ति, इक्षुरस्ति, थर्ड ऑप्शन। इसमें किसी को थर्ड और फर्स्ट को, फोर्थ में थर्ड और फोर्थ में क्या? क्या सेम अंतर है थर्ड और फोर्थ में? सेम है दोनों। तो हाँ सेम ही दिख रहे हैं। ठीक है, माना, दोनों सेम थे। ओके, सेतु प्लस अत्र। हाँ, बताइए मीना जी, ये रिपीट हुआ है क्या क्वेश्चन? इन्हें सी सेतुरत्र। सेतुरत्र, ओके। कवेः प्लस आशयः। कवेः प्लस आशयः, बताइए डिम्पल जी। तो सी आएगा कवेराशयः। कबीर आशय, जो आप हिंदी में पढ़ते हो ना कई बार, यहाँ कवि का क्या आशय है, उसको एक शब्द में कहते हैं कबीर आशय। हिंदी में भी संधियां होती हैं, बस हिंदी में विसर्ग संधि नहीं होती है। स्वर संधि व्यंजन संधि तो वहां भी होती है, संस्कृत में विसर्ग संधि भी आ सकती है। कबीर आशय। ओके, स्प्लिट करते हैं। हाँ, आशीष जी आप शुरू करते हैं। शब्द भी पढ़िए, उत्तर भी बताइए। ईशोर ग्रहीता, इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा इशु प्लस ग्रहीता। मतलब पहला ऑप्शन कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, थर्ड आएगा, ईशोह प्लस ग्रहीता। कैसे किया एक बार बता सकते हैं? हाँ, ये इसमें रत्व विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। र के स्थान पे विसर्ग आया है, तो इसलिए ईशोर का बन गया ईशोह और ग्रहीता एज इट इज आ गया। एज इट इज आएगा, पर ऊपर रेफ लगा है ना, ग के ऊपर रेफ लगा है, तो वो विसर्ग हाँ, बन जाएगा। तो विसर्ग और बन गया। विसर्ग कहाँ पे आता है? पूर्व वर्ण के बाद। तो पूर्व वर्ण क्या है? ईशो हो, तो ईशो हो प्लस ग्रहिता आपका आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, पूनम जी, सबको प्रश्न भी पढ़ना है। पटुर बालः, हम्म, तो बालः के साथ फर्स्ट ऑप्शन पटुः प्लस बालः। ये सुनीता जी। वायुवाति, वायुः वाति, सी। वायु वाति। ओके, अमिता जी।
So number Spell C, please. spell the term first. क्या term है वो? मुरारीर जीतः. Very good. Number C, please. मुरारी प्लस चित्र. ओके, चित्रलेखा जी. वेणोर्वादकः. तो वेणोः प्लस वादकः. सेकंड वन. पहला वाला तो नहीं आएगा. नहीं, यार हमने तो पढ़ा है ओ का ऊ हो जाता है गुण संधि से. लेकिन वह व्यंजन है ना. अरे हम सिंपल बात है ना, हम तो यहाँ विसर्ग संधि कर रहे हैं, व्यंजन संधि थोड़ी ना कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वेणु ही नहीं, आएगा. पर विसर्ग के बाद वह हाँ तो मतलब नहीं. आपका आंसर सही है, आपका आंसर स्वर. तो सही है. परवर्ण भी अलग है ना, यहाँ परवर्ण भी गुण संधि वाला थोड़ी ना है. आशीष जी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ भैया जी, इसमें पर वर्ण में जैसे हमने पढ़ा था स्वर, प्रथम जो अक्षर होगा स्वर या फिर मृदु व्यंजन, तो उसके साथ साथ ये भी ऐड कर ले फिर ह यर लवा यानी अंतस्थ. देखो ये जो है ना मृदु व्यंजन, उसमें तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व ह, ये पांचवा आता है. हयावरट. हाँ, तो ये तो उसमें ऑटोमेटिकली मृदु व्यंजन कहने से उसके अंदर वो शामिल हो जाता है वो. ठीक है. ठीक है. बाकी आंसर चित्रलेखा जी का सही है, वेणु प्लस वादक. चित्रलेखा जी अभी तो फास्ट नहीं है, अभी सही लग रहा है. हाँ सही. ओके, सही है, वेणुवादकः. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेमा जी. सब सेकंड बोल रहे हैं चैट पे. हरि गच्छति. सेकंड या तो उसी में है विसर्ग, बाकी किसी में है ही नहीं. बराबर. ओके, संगीता जी. सर फर्स्ट वाला इंदु प्लस दृष्टः. रश्मि जी. अग्रिम अग्रिम सॉरी, ये न है कि ग्रह है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. This I'm in class. I'll call you later. अग्निर्जन्य. Okay, bye, bye. नहीं, अग्निर्जन्य, सॉरी, यहाँ न आएगा, अग्निर्जन्य है वो. सो द आंसर इज अग्नि प्लस जन्य, फर्स्ट ऑप्शन. ओके. बताइए पूनम जी. तंतो तंतो जार्लम, फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट तो नहीं आएगा. नहीं, उस पे तो ऊपर वो अनुस्वार लगा है. अनुस्वार लगा, तंतु प्लस जालम. लास्ट क्वेश्चन. और गरिमा मैंने पढ़ दिया, कोई बात नहीं, आप लोग आंसर बस बता देना. बताइए मीना जी. बी गुरोह प्लस गरिमा. मैंने आप लोग को गुरु शब्द रूप दिया है कि नहीं सिलेबस में? नहीं है. गुरु क्या? उकारांत शब्द रूप है वैसे तो. उकारांत, हाँ जी. धेनु दिया था आपने. धेनु दिया है ना. जी हाँ. ठीक है, ठीक है. और कोर्स नहीं बढ़ाऊंगा, डोंट वरी. किसी को कुछ कम करवाना तो बता सकते हो, मैं कम कोर्स कर दूंगा, क्योंकि मेरा टेस्ट लेना मोटिव नहीं है. मेरा आपको बस ये प्रैक्टिस आप लोग करो और आप लोग को प्राउड फील करवाना मेरा मोटिव है, कि आप जब क्वेश्चन करोगे और आपको आ जाएगा क्वेश्चन, तो यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने विद इन मंथ्स हमारी सबसे एंशिएंट लैंग्वेज और आचार्यों की भाषा संस्कृत को सीख लिया, दैट टू ग्रामेटिकली. स्टोरी थोड़ी ना पढ़ी हमने, कहानियां थोड़ी ना पढ़ी है हमने, पूरा ग्रामर ही पढ़ा है और वो आपको समझ आ गया है. दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो अभी छुट्टी करूं? होमवर्क डिस्कशन. होमवर्क डिस्कशन विल टेक द टाइम, तो इसलिए मैं उसे नेक्स्ट क्लास में करूंगा. एक संधि और करूंगा, अभी छुट्टी नहीं करूंगा. चित्रलेखा जी 5 मिनट लूंगा आप लोग के और.
नहीं, इतना तो मुझे आज तो गेस्ट आने वाला है, मतलब मेरा हाँ मुझे जल्दी बस है। खत्म कर दूंगा 2 मिनट में। लिखिए सकार आदेश। हमने किसी संधि को सत्व नाम दिया है क्या अभी तक विसर्ग संधि में? सत्व सर्ग में नहीं। नहीं ना। तो इस संधि को आप सकार आदेश भी कह सकते हैं और सत्व भी कह सकते हैं। तो सत्व संधि है व्यंजन की। व्यंजन में है, हाँ, यहाँ नहीं है। और कहीं भी आप सत्व संधि डालोगे ना तो वो आपको यही वाली संधि उठा के देगा, विसर्ग संधि उठा के देगा, क्योंकि इसी संधि को सत्व संधि मेजरली कहते हैं, सत्व संधि। देखो आपके सामने टेबल आई है, पूर्ववर्ण परवर्ण आदेश। सबसे अच्छी बात है कि इसके पूर्ववर्ण में विसर्ग है। अब बहुत देर से कोई कॉलम डिवाइड नहीं हुआ तो अब डिवाइड हो गया है। परवर्ण में 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो च छ त ठ त थ, और एक श स स। देखो एक कंडीशन तो आपको इजीली याद हो सकती है, श स स, ठीक है। और बाकी ये च छ ट ठ त थ, मतलब त वर्ग च वर्ग ट वर्ग के स्टार्टिंग के दो दो व्यंजन। अगर आपकी संधि का पूर्ववर्ण विसर्ग है और परवर्ण च छ ट ठ त थ में से कुछ भी है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे विसर्ग को स में, नॉर्मल स। और अगर आपका पूर्ववर्ण विसर्ग है, परवर्ण श श स है, तो आप विसर्ग को कन्वर्ट कर सकते हो इधर स में, या फिर विसर्ग आपका एज इट इज विसर्ग ही रहेगा। हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या आपको टेबल समझ में आ गया? परवर्ण बस देखना है, पूर्ववर्ण तो विसर्ग है। और परवर्ण में भी अगर इतना याद कर लो, अगर श श स है तो स या विसर्ग आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी है, कुछ भी मतलब च छ ट ट त थ में से कुछ भी है तो स आदेश होगा। ये तो कंडीशन नंबर कर्कश व्यंजन भी बोल सकते हैं बस। नहीं, में क कर्कश ख कैसे नहीं है ना। बोलोगे? नहीं नहीं, बट इसमें बस इतना डिफरेंस है कि अगर श श स है तो विसर्ग भी आ सकता है, अदरवाइज तो ना आदेश ना, के नहीं है ना। पर कर्कश व्यंजन में भी सारे कहाँ है? कर्कश व्यंजन में क वर्ग कहाँ आया, तो प वर्ग वर्ग नहीं। कहाँ आया, हाँ हाँ, राइट, है ना। ठीक है। वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। एज इट इज बस ऐसा याद करो, क वर्ग प वर्ग को छोड़ के बाकी 3 वर्गों का पहला दूसरा व्यंजन अगर आता है तो स आदेश करना है, और अगर श श स आता है तो स या विसर्ग आदेश करना है। कैसे करना है, क्या करना है, हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है, बालः प्लस तत्र। तो यहाँ पर विसर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अ के बाद ही विसर्ग आएगा तो हम विसर्ग को ही पूर्ववर्ण कह सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। और इधर त आ गया, तो क्या विसर्ग और त कंडीशन बन रही है? बन रही है ना। तो क्या करना होता है हमें इसमें, अगर त है तो त की जगह त अगर परवर्ण में आता है तो विसर्ग किसमें कन्वर्ट होता है? स में। किसमें स में कन्वर्ट होता है। स में विसर्ग हमने बदल दिया स में, लेकिन कैसा होता है वो स? आधा होता है हलन ना। आधा स, हलन। हाँ स। तो यहाँ पर हमने आधा ही लगाया, बालस तत्र। और ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, सत्व संधि के और ये आपको ढेर। अव्यय भी है, अव्यय भी है ना परवर्ण तत्र। हाँ तत्र अव्यय भी है, एक अव्यय भी है। हम्म, अगला देखो क्या है, गो हो, विसर्ग है तिष्ठति में। अच्छा आप बताओ, तिष्ठति में परवर्ण ई है कि त है? ई ई है क्या? नहीं त। तो है। हेमा जी, त पहले आता है कि ई पहले आता है? तो ई पहले, ई पहले पहले आया ना। नहीं, वो ई त पहले पहले लिखा है, लेकिन मैं आपको बोलूं इस त को तोड़ो तो आप कैसे तोड़ोगे? त प्लस ई, ऐसी तोड़ोगे ना। तो पहले आएगा त, क्या दिख रहा है आइस वो नहीं देखना। हम्म। विसर्ग और त है, क्या ये कंडीशन बनी? बनी। बन गई। हम विसर्ग को किस में कन्वर्ट करेंगे? स में, स हलंत आधा वाले स स। में। हमने कर दिया। कॉस स्थिति, कुछ नहीं किया हमने, हमने विसर्ग के स्थान पे स लगा दिया आधा, बाकी एज इट इज सब कुछ लिख दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। Yes, sir. अगला देखो, गुरु प्लस च।
विसर्ग है, च है। क्या ये कंडीशन बनी सत्व संधि की? ठीक है, क्या करते हैं हम? विसर्ग को कन्वर्ट करते हैं हलंत वाले स में। तो हमने इस विसर्ग को आधे स में कन्वर्ट, अब देखो लिखेंगे इसको ऐसे ही। पहले तो ये देखो इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले तो ये गुरुश ऐसा बनेगा प्लस च, राइट। इस विसर्ग को अगर हम स में कन्वर्ट कर दें तो शब्द बनेगा गुरुस। अच्छा, क्योंकि इसमें डबल संधि हो रही है। क्या गुरुस प्लस च में कोई संधि दिख रही है आपको? हाँ, इष्टुत्व व्यंजन संधि। बाकी लोग को तो लेना देना है नहीं, क्योंकि हम तो पुराना पढ़ के आए नहीं है। सर ये है देखो, तो सही, पर इसमें कंफ्यूजन इसलिए होता है हाँ कि वैसे भी मैं आपसे पूछने वाली थी, हाँ, क्योंकि स का तो इष्टुत्व में स का श बनता है। तो ठीक है, इष्टुत्व ठीक है, मैं संधि समझ थोड़ी गई। ना ये। नहीं, देखो, इष्टुत्व संधि बन गई ना, हाँ स का श हाँ, बन गया। ये लिखा ना। सर, देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, संधियों में जितना हम ब्रेक कर सके हम ट्राई करते हैं उसको ब्रेक करें। जैसे हम इसमें रत्व संधि के अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहे थे, और ब्रेक करने के बाद हमने देखा भाई इसमें तो शुत्व संधि भी लग रही है, तो हमने लगा दी। जहां नहीं लगानी होती वहां मैं आपको मना कर, जैसे हमने लोप संधि है तो वहां आपको मना कर दिया था कि भाई लोप संधि को हम और ब्रेक नहीं करेंगे, पर यहाँ पे हम कर सकते हैं तो हमने कर दिया। अब देखो अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे डयमानः प्लस टिट्टी भी। डयमानः में विसर्ग है, टिट्टी भी में ट है। क्या ये कंडीशन बनी? विसर्ग और ट बन गई। क्या करेंगे आप? विसर्ग को कन्वर्ट किस में करेंगे? स में। तो वो शब्द बनेगा डयमानस टिट्टी भी। वापिस यहाँ पे स और ट, कोई संधि दिख रही है आपको यहाँ? जी, शुत्व का संधि शकार। सर शुत्व संधि। है ना? तो शुत्व संधि में स किस में कन्वर्ट हो जाता है? श में। तो शब्द श क्या में। बन गया? डयमानस टिट्टी भी। हाँ पल्लवी जी कहिए, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। इस शब्द का अर्थ क्या है, डयमान और टिट्टी बिहा? टिट्टी बहा? बताओ। टिट्टी भी तो मतलब मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। आई नो, मुझे अभी याद नहीं है। हाँ, टिट्टी भी मतलब जो जो भौराते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हाँ, जो जिनका टेढ़े टेढ़े ऐसा साउंड आता है ना, और डयमान मतलब उनका डगमगाना। ठीक है, तो हाँ। जब वो डगमगाते हैं दैट इज डयमान टिट्टी भी। बस ये हो गई आपकी रत्व संधि, रत्व नहीं सॉरी सत्व संधि। क्लियर हो गया तत्व संधि? बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इधर हो सकता है कि भाई और भी हम ब्रेक कर सकते हैं क्या। तो शुत्व संधि, श्रुत्व संधि, क्योंकि तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, है ना, कि कहीं शुत्व संधि का कोई नियम लग रहा है कि नहीं। चलिए मैं आपका और टाइम नहीं लूंगा। सत्व संधि के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और ये संधि वैसे मैं नहीं करवाऊंगा, जो एक बाकी मैं एक बार देखूंगा। नहीं नहीं, हमारी सारी संधि कंप्लीट हो गई है, एवरी संधि इज डन। सो नेक्स्ट क्लास में पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो सत्व संधि के। आपको जो व्यंजन संधि का मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, व्यंजन संधि बोल रहा हूँ सॉरी, हाँ व्यंजन संधि की, करेक्ट करेक्ट, दिए थे ना कुछ सॉल्व करने, वो आप लोगों ने सॉल्व करे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और मुझे आप लोग के 2 मिनट बस चाहिए, फटाफट आपको विसर्ग संधि का भी होमवर्क दे देता हूँ, तो फ्राइडे तक आप वो भी करके आना। फ्राइडे को हम संधि कंप्लीट ऑफिशियली कंप्लीट करके कुछ एग्जाम रिलेटेड बातें करेंगे। और फिर आपको 1 वीक का मैं गैप दूंगा, प्रॉपर उस 1 वीक में आपको पढ़ना है। आपको नो क्लास विल बी देयर, और फिर उसके बाद वाले वीक में एक रिवीजन क्लास लेके आपका एक छोटा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए हम एक एग्जाम लेंगे, सेमिस्टर 1। और विद इन 2 और 3 मंथ्स आपका संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। बिफोर दिवाली आपका संस्कृत पूरा हो जाएगा। फिर दिवाली पे आप खूब पटाखे फोड़ना। पटाखे फोड़ते हैं क्या? फोड़ते जैन हैं लोग क्या? तो नहीं बोलते। नहीं सर। नहीं। हाँ, मैं चेक कर रहा था, आप लोग हाँ हाँ बोल रहे थे ना। हाँ, दिवाली में संस्कृत पूरा होने पे शास्त्र अध्ययन करेंगे संस्कृत में। मैं करवाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना, मैं आपको उसी नोट पे छोड़ूंगा जब आप टीका और श्लोक पढ़ सको। चलो, हाँ, ये देखिए, ये आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है। विसर्ग संधि के इसमें क्वेश्चन है। अधोलिखितेषु संयोगम कृत्वा पद निर्माणम कुरुत। ठीक है,
जोड़ के आपको लिखना है। अब तो प्लस रो क्या बनेगा? त्र त्र। ठीक है, तो वैसा आपको करना है। रिक्त स्थानानि पूरयत कर लेंगे आप लोग। अब देखो इसमें क्लेशः शब्द है और डैश प्लस एशः दिया है। तो अब आपको दो डैश में क्या भरना पड़ेगा कि दोनों डैश में जो शब्द आए वो एक ओरिजिनल शब्द होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मतलब आए। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई हम क्या ऐसा भरें। ठीक है, उसके बाद देखो अधोलिखितानि यथापेक्षितम योजयत। हाँ, तो समझ आ रही है ये क्वेश्चन में क्या करना है? जननी जहाँ जनक वीनम नाथम के पश्यामि। लिखे नहीं आया समझ? वो म हलंत म और अ। देखो इसमें बोला है यथापेक्षितम। आपको पूरा सेंटेंस यहाँ पे दिया है, पढ़ना है। पर इस सेंटेंस को पढ़ के किन्हीं दो चीजों के बीच में कोई ना कोई संधि विसर्ग संधि हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो विसर्ग संधि का हो रहा है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ के आपको देखना है भाई किसके बीच में क्या संधि हो सकती है, और फिर आपको करके लाना है। ओके। और ये सिर्फ विसर्ग संधि के ही प्रश्न है या सबके कॉमन हाँ समझ गया मैं। ये जो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ ना अभी, ये सारी संधियों के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। पर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। तो वो बात दिमाग में रख कर करना ये वाले क्वेश्चंस। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है सारी संधियों के। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको दिमाग लगाना है भाई किन दो शब्दों के बीच में संधि हो सकती है, और फिर आपको जोड़ना है। कर पाओ तो ठीक है, वरना हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में वही बात है, आपको शब्द दिया, आपको तोड़ के लिखना है इन द फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको जोड़ के लिखना है फॉर दैट। और एक काम बस करके आना है कि आपको हर क्वेश्चन के साथ पता करके आना है भाई किस क्वेश्चन में कौन सी संधि लग रही है, नाम ऑफ संधि। एक तो आपको ये काम करना है। ये मैंने आपको मिक्स्ड क्वेश्चन बताया, और इसके ऊपर जो मैं ये क्वेश्चन जो है ये है आपके सिर्फ विसर्ग संधि के क्वेश्चन। दोनों आपको करके आने। ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन बस दिए हुए हैं वो विसर्ग संधि के क्वेश्चन है, और जहां आपको 5 प्रश्न दिए हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखो विसर्ग संधि के प्रश्न है, इतः प्लस तथा दोनों ऑप्शन में से क्या सही है आपको बताना है इन द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तोड़ के लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। थर्ड क्वेश्चन में जो वर्ड हाईलाइटेड है उसको भी तोड़ के लिखना है। ठीक है, और बस। तो ये 3 क्वेश्चन विसर्ग संधि के, ये 5 क्वेश्चन सारी संधियों के करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐप में से प्रैक्टिस करो, और फिर संधि पूरा हो जाएगा बस। ओके, कुछ कहना है किसी को, वरना हम रैप अप करेंगे क्लास। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं ऑन फ्राइडे। जय थैंक यू सर, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।